राजनीति की दुनिया में आए दिन कुछ न कुछ धमाकेदार हो रहा है। 22 जुलाई को पता चला कि देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया और रीजन दिया हेल्थ का। लेकिन बाद में खबरें आई कि बात कुछ और ही है। शायद पॉलिटिकल प्रेशर या फिर उनके द्वारा कहे गए कुछ ऐसे रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स जिन्होंने पहले बहुत कंट्रोवर्सी बटोरी। हालांकि अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है और अगले चुनाव भी जल्दी होने की संभावना है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कैसे अपने विचारों को पेश करने की राह में कभी कभी हमारे कहे गए शब्द हमारे ही लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमें जगदीप धनखड़ का देखने को मिल ही गया है, लेकिन ऐसा ही एक और एग्जाम्पल राजनीति में काफी पॉपुलर है, जिन पर एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल डेफेमेशन केसेस चल रहे हैं। चाहे आप बात वाराणसी की करिए या फिर लखनऊ की, लगभग हर कोर्ट में उनके नाम की चर्चा है। और इसी चर्चा के चलते अब एक और बड़ा लीगल एक्शन लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर दिखाई दिया है। क्या उन्हें जेल होने वाली है? क्या उनके अगेंस्ट एक और डेफेमेशन केस फाइल होने जा रहा है? ये सब वो सवाल है जो इस लेटेस्ट लीगल एक्शन के बाद काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं। चलिए पूरी बात समझते हैं और देखते हैं कि क्या नई मुश्किलें अब राहुल गांधी के सामने आ खड़ी हुई हैं। दर्शकों, राहुल गांधी के ऊपर वाराणसी कोर्ट का एक और झटका दिखाई दिया है। आप सभी जानते हैं कि पहले से वाराणसी कोर्ट में उनके अगेंस्ट एक डेफेमेशन सूट चल रहा है, लेकिन अब वाराणसी के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस के नेता और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर करने की मांग से जुड़ी अर्जी को लेकर दिया गया मजिस्ट्रेट का पहले का ऑर्डर खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि ये मामला उनके सितंबर 2024 के यूएस दौरे के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जहां उन्होंने एलिजिबली ये सवाल उठाया था कि क्या सिख लोग भारत में टर्बन पहनकर और गुरुद्वारा जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस क्रिमिनल रिवीजन को वाराणसी के एक नागरिक नागेश्वर मिश्रा ने फाइल किया था। मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी के यूएस में दिए गए बयान न केवल सिख समुदाय को लेकर भड़काने वाले थे, बल्कि इनका मकसद कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना था। उन्होंने गांधी के स्टेटमेंट को एंटी सीएए प्रोटेस्ट जैसे इंसिडेंट से जोड़ते हुए ये कहा कि कांग्रेस नेता का पैटर्न एक जैसा है, जहां वो देश के अंदर अनरेस्ट और कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वाराणसी कोर्ट ने पहले के ऑर्डर पर फिर से विचार करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 28 नवंबर 2024 के ऑर्डर को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के कायदे की रोशनी में दोबारा सुने और फिर से ऑर्डर पास करे। दर्शकों, आपको बता दूं कि पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मिश्रा की अर्जी इस बेस पर रिजेक्ट कर दी थी कि जो अपराध एलिजिबली भारत के बाहर यानी कि यूएस में हुआ है, उसके लिए सेक्शन 208 BNSS, जो कि पुराने सीआरपीसी के सेक्शन 188 के बराबर है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से सैंक्शन लेना जरूरी होता है। लेकिन सेशन कोर्ट ने इस रीजनिंग को गलत बता दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स का सहारा लिया, जैसे अजय अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, थोता वेंकटेश्वरलू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2011 और नरेला चिरंजीवी अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2021, जहां ये क्लैरिफाई किया गया कि सेक्शन 208 BNSS के प्रोवाइजो के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन तब चाहिए होती है जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, ट्रायल से पहले नहीं। कोर्ट ने कहा, अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 208 BNSS, prior sanction of the central government is not necessary till cognizance is taken of a case. But after cognizance, the trial cannot be started unless the approval of the central government is obtained. यानी जब तक कोर्ट cognizance नहीं ले लेती किसी केस की, तब तक इन्वेस्टिगेशन या FIR दाखिल करने के लिए सेंटर की सैंक्शन लेना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 173(4) BNSS के तहत ऑर्डर पास करते समय भी सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेशंस कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि मजिस्ट्रेट ने गांधी के यूएस वाले बयान के कंटेक्स्ट में गलत लीगल व्यू लिया है। हाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान की स्पीच के हिसाब से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ठीक था, लेकिन यूएस वाले बयान को लेकर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना लॉ के खिलाफ था। इसी वजह से क्रिमिनल रिवीजन नंबर 61 ऑफ 2025 अलाउ कर दिया गया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकंसीडर द मैटर अफ्रेश इन द लाइट ऑफ दिस रिवीजन ऑर्डर and principles laid down by the Supreme Court and pass an order in accordance with the law। मेन पिटीशन फाइल करने वाले नागेश्वर मिश्रा के वकील थे एडवोकेट अलक नारायण राय। तो देखा आपने कि कैसे ये डेवलपमेंट राहुल गांधी के लिए एक और लीगल मुसीबत का सिग्नल है। उनका पहले से एक कन्विक्शन गुजरात के एक लोअर कोर्ट में हो चुका है, जहां उन्हें 2019 में दिए गए एक डेफेमेशन स्पीच के लिए दोषी पाया गया था। उस स्पीच में राहुल गांधी ने पूछा था, व्हाई डू ऑल थीव्स हैव मोदी एज देयर सरनेम, जिसे कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर पर्सनल अटैक माना था। इसी के लिए उन्हें आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था
ताकि वो अपील कर सके। इस कन्विक्शन के तुरंत बाद 24 मार्च 2024 को लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक ऑर्डर जारी करके उन्हें वायनाड से एमपी के रूप में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब इस नए वाराणसी केस में राहुल गांधी के खिलाफ कम्युनल एंगल के तहत एफआईआर की मांग हो रही है, जो उनके पॉलिटिकल और लीगल बैटल्स को और गहरा बना सकता है। इसी बीच महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया और उनके सावरकर को लेकर दिए गए बयान को ओबीसी कम्युनिटी और हिंदुत्व का अपमान बताया। शिंदे ने असेंबली में कहा, राहुल गांधी हैज बीन कन्विक्टेड एंड स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट ही कंटिन्यूज टू इंसल्ट वीडी सावरकर बाय सेइंग दैट ही इज नॉट सावरकर, दैट ही विल अपोलोजाइज। हु डज ही थिंक ही इज? ही मस्ट बी पनिश्ड। उन्होंने इसके बाद एक और तीखी चिंता व्यक्त की। ही सेड, he is continuing to speak in the same tone and I want to tell him that if he continues to do so, it will be difficult for him to walk on the road। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए मीडिया ब्रीफिंग में कहा है that my name is not सावरकर, my name is गांधी। Gandhis don't apologize to anyone। राहुल ने ये कमेंट तब दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर वो अपने 2019 के स्पीच के लिए माफी मांग लेते तो उनका कन्विक्शन टल सकता था। इससे पहले भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर निरंतर प्रहार किया था। उनका कहना था, सावरकर वुड राइट मर्सी पिटिशंस टू बी फ्रीड फ्रॉम अंडमान सेल्युलर जेल एंड accepted a pension from the British as he had helped them during the freedom struggle। इस पर बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन ने काफी विरोध किया था। उनका कहना था कि इस प्रकार का बयान न केवल सावरकर का अपमान है बल्कि एक पूरी आइडियोलॉजी पर प्रहार है। अब इन डेवलपमेंट्स के चलते और इस नए वाराणसी केस में कोर्ट के ऑर्डर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन लेना इन्वेस्टिगेशन फेज में जरूरी नहीं है और मजिस्ट्रेट ने इस पहलू को इग्नोर करके लीगल एरर किया है। अब जबकि मैटर फिर से मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, राहुल गांधी के रिमार्क्स को लेकर एफआईआर दाखिल हो सकती है या नहीं, इस पर एक नया फैसला आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि ये कंट्रोवर्सी अब पॉलिटिकल बैटलफील्ड तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के सपोर्टर्स इस ऑर्डर को बीजेपी के प्रेशर और वेंडेटा पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। वहीं बीजेपी और एलिट लीडर्स इसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बता रहे हैं, जहां एक सीनियर नेता को कम्युनल रिमार्क्स के लिए आंसरेबल होना चाहिए। पूरा सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का इस्तेमाल करते हुए सेशंस कोर्ट ने एक बैलेंस्ड व्यू रखा है, लेकिन इसने पॉलिटिकल टेम्परेचर को और गर्म कर दिया है। जब 2026 का जनरल इलेक्शन पास आ रहा है, तब इस तरह के लीगल लेडन कंट्रोवर्सीज का पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर गहरा प्रभाव पड़ता तय है। राहुल गांधी के क्रिटिक्स कह रहे हैं कि वो फ्री स्पीच के नाम पर डिवाइड एंड प्रोवोक करते हैं, जबकि उनके सपोर्टर्स इसे स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर का एग्जाम्पल मानते हैं। लेकिन इस वाराणसी कोर्ट का लेटेस्ट डेवलपमेंट ने एक नई लीगल लेयर को जोड़ दिया है, जहां उनके खिलाफ एक और एफआईआर फाइल हो सकती है। अब देखना ये होगा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या नया ऑर्डर पास करता है और क्या राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर का दरवाजा खुलता है या नहीं। तब तक गांधी के पॉलिटिकल जर्नी में एक और लीगल मोड़ आ चुका है, जिसका इम्पैक्ट 2026 के चुनाव तक जरूर देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।